बच्चों, आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव गद्य चैप्टर 2 लेसन है आपका 20 के दांत। फर्स्ट क्वेश्चन है, ललिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाली की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले, झोपड़ी वाले, मासूम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट, महल वाले। क्वेश्चन नंबर 2, रसक शब्द का अर्थ क्या है? प्रेम, ईर्षा, संबंध, आदर। तो ईर्षा। क्वेश्चन नंबर 3, मदन पड़ोसियों की आवारागर छोकरे के साथ क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, क्रिकेट खेल रहा था। ऑप्शन सी, लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन डी, चोर सिपाही खेल रहा था। लट्टू नचा रहा था। सेन साहब के पास किस कलर के मोटर कार है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी उजला, ऑप्शन डी हरा। तो सेन साहब के पास काला कलर की मोटर कार थी। क्वेश्चन नंबर 5, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन ए मित्र मिलन, ऑप्शन बी 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ, सी कुहासा, डी मौत का नगर। तो ऑप्शन बी सही है, 20 के दांत और अन्य कहानियाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? सभ्यता, घटना, परिचित, क्रूर। तो परिचित सही है। क्वेश्चन नंबर 7, ललिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन ए सन 1958 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही है, सन 1959 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ किस कविताओं से हुआ? ऑप्शन ए ललिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से, ऑप्शन बी रामधारी सिंह के कविताओं से, ऑप्शन सी बद्री नारायण के कविताओं से, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदपंथ के कविताओं से। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, ललिन बिलोचन शर्मा कहानी में किसके तत्व समग्रता से उभरकर आए हैं? ऑप्शन ए राजनीतिककर्ता, मनोवैज्ञानिककर्ता, ऑप्शन सी सामाजिककर्ता, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? निम्न ऑप्शन ए में निम्न वर्ग का, ऑप्शन बी में उच्च वर्ग का, ऑप्शन सी में मध्य वर्ग का, ऑप्शन डी व्यापारी वर्ग का। तो ऑप्शन सी सही होगा, मध्य वर्ग का। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल भाषा का, भोजपुरी भाषा का, बांग्ला भाषा का, हिंदी भाषा का। तो ये खोखा खोखी जो है बांग्ला भाषा का शब्द है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 3, 6, 5, 4। क्वेश्चन नंबर 12, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन सुनिए, 3, 6, 5 और 4। तो सी ऑप्शन सही है, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। क्वेश्चन नंबर 13, सोफर शब्द का अर्थ है? ऑप्शन सुनिए, सभ्यता, बी में है संबंध, सी में है निर्माता, डी में है ड्राइवर। तो सोफर शब्द का अर्थ क्या है? तो ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे ही लड़के आगे चलकर
गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी से किस पात्र से ली गई है? सेन साहब की धर्मपत्नी, बी में है गिरधर, सी में है सेन साहब, डी में है सोफर। तो सेन साहब का जो है कहा गया है, सेन साहब ने कहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ललिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ललिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है ए 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। तो ऑप्शन ए सही है, 12 सितंबर 1961। क्वेश्चन नंबर 16, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? क्वेश्चन फिर से सुनिए, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? ऑप्शन माता से, सेन साहब से, खोखा से, पिता से। तो ऑप्शन डी पिता से। क्वेश्चन नंबर 17, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कालेश्वर, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी ललिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन डी सही है, ललिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 18, गिरधर लाल कौन है? कासू के पिता है, मदन के पिता है, रजनी के पिता है या शेफाली के पिता है? तो ऑप्शन बी मदन के पिता है। क्वेश्चन नंबर 19, सेन साहब की पांचों लड़कियों कैसी थी? उडंग, नासमझ, मूर्ख, सुशील। तो सुशील थी। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर? वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। बिजनेसमैन या इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 21, मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल, 9 से 10 साल, 5 से 6 साल। क्वेश्चन नंबर 22, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? ऑप्शन ए फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, लट्टू के खेल में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लट्टू के खेल में। क्वेश्चन नंबर 23, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े? मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े? 3, 2, 4, 1, यानी कि उनके 4 दांत तोड़े। क्वेश्चन नंबर 24, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में काम करता था? ऑप्शन मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सी साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में। तो सेन साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, सेन साहब किसके बैंक से ऐंठकर रह गए? ऑप्शन है पत्रकार महोदय का, मुखर्जी साहब के बैंक से, सी साहब के बैंक से, गिरधरलाल के बैंक से। तो पत्रकार महोदय के बैंक से, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26, मदन किसका पुत्र था? क्वेश्चन नंबर 26, मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का, सी साहब का। तो गिरधर का। क्वेश्चन नंबर 27, 20 के दांत पाठ के विद्या है। निबंध, व्यक्तिगत चित्र, कविता, कहानी। तो कहानी है। क्वेश्चन नंबर 28, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? 7,500, 8,500, 9,500
7.5 लाख। ऑप्शन ए सही है, 7,500। क्वेश्चन नंबर 29, ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918। ऑप्शन बी सही है, 18 फरवरी 1916। क्वेश्चन नंबर 30, ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बंदरगाह पटना, रानी घाट पटना। तो ऑप्शन सी बंदरघाट पटना सही है। ललिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? पंडित राम अवतार शर्मा, पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। तो एक ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32, ललिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? ललिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? ऑप्शन सी रत्नावती शर्मा। क्वेश्चन नंबर 33, दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? रामावतार शर्मा की, ललिन बिलोचन शर्मा के, मोहन राकेश के, प्रेमचंद्र के। तो ऑप्शन बी सही है, ललिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 34, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसके इस बात पर गर्व है? भाइयों को, चचाओं को, मामा मामी को, माता पिता को। फिर से क्वेश्चन सुनिए, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसके इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। माता पिता को। क्वेश्चन नंबर 35, मोटर कार को किसे खतरा हो सकता है? राम को, मदन को, खोखा को, इंजीनियर को। ऑप्शन सी खोखा को। क्वेश्चन नंबर 36, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? कार, खोखा, खोखी, उपयुक्त में से सभी। फिर से क्वेश्चन सुनिए, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? कार, खोखा, खोखी, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन बी खोखा। क्वेश्चन नंबर 37, खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने, मदन के दोस्तों ने, सेन साहब ने, गिरधर ने, मदन ने। क्वेश्चन नंबर 38, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो इस पाठ की पंक्तियां है, बहादुर, शिक्षा और संस्कृति, मछली, विष के दांत यानी विष की दांत। क्वेश्चन नंबर 39, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की, खोखा की। क्वेश्चन नंबर 40, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का, मुखर्जी साहब का, मिस्टर सेन साहब का। क्वेश्चन नंबर 41, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? टुटकार, प्यार, मार, फटकार। फिर से ऑप्शन सुनिए, टुटकार, प्यार, मार, फटकार। तो मार, मदन के लिए मार खाना मामूली बात हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 42, किसके अनुसार सेनों के सिद्धांत को भी बदल दिया था? क्वेश्चन नंबर 42, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? ऑप्शन बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो ऑप्शन बी सही है, खोखा के अनुसार। सेन साहब के मित्र कौन थे? सेन साहब के मित्र कौन थे? डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षक। तो पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 44, कौओं की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, हंस, बतख, मछली। कौओं की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, हंस, बतख, मछली। ऑप्शन बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 45, सेन साहब की मोटर कार थी स्टीमल एड मारुति 800, इंडिका स्टीम डिजाइनर मोटर कार। ऑप्शन ए स्टीमल एड्स एड। क्वेश्चन नंबर 46, सेन साहब किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब किसे खूब फटकार लगाई, गिरधरलाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को, तो गिरधरलाल को। क्वेश्चन नंबर 47, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चों से, सेन साहब की पुत्रियों से। तो ऑप्शन डी सेन साहब की पुत्रियों से। क्वेश्चन नंबर 48, गिरधरलाल किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता था। मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग। इसका आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ललिन बिलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि के स्तरों पर अघी थे। तो आप आंसर इसका बताएंगे प्राचीनता के, भक्ति से, नवीनता से, सामाजिकता से। तो नवीनता से। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। फिर आगे चैप्टर के लिए वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव भी मिलेगी। धन्यवाद।